नेक्स्ट टॉपिक है गास की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। तो इसमें मान लिया कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र E का गणना करनी है। ठीक है, माना P पर एक सूक्ष्म अवयव है, क्षेत्रफल अवयव है ds। माना P पर अवयव का क्षेत्रफल ds है तथा n कैप के अनुदिश है। ठीक है, तो यहाँ पर E व ds समांतर है, तो जब समांतर होंगे तो E व ds के बीच बना कोण जो थीटा है वो 0 होगा। ठीक है, तो यदि अवयव ds में वैद्युत फ्लक्स फाई E है तो क्या हो जाएगा, d फाई E इज इक्वल टू E ds। तो इसको क्या लिख सकते हो, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds होता है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा E ds कॉस थीटा, इसका मॉड लेंगे तो। अब यहाँ पे थीटा 0 है तो क्या हो जाएगा, E ds कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये हो जाएगा E ds। ठीक है, यदि संपूर्ण गॉसियन सरफेस जो है यानी गॉसियन पृष्ठ जो है उसमें कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E है तो फाई E इज इक्वल टू हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल यानी सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी फाई। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, डी फाई की क्या है, E ds है, तो ये हो जाएगा E क्लोज्ड इंटीग्रल ds। और ds को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर है। तो E फाई E इज इक्वल टू कितना आ गया, 4E पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो माना P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है तो उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F बराबर Q0E, या इसको लिख सकते हो Q0E n कैप सदिश के रूप में, जहां n कैप क्या है, E क्या है, अनुदिश एकांक सदिश है। तो गॉसियन पृष्ठ में बंद आवेश, गॉसियन पृष्ठ पर बंद आवेश, तो बंद आवेश कितना है, Q है। तो गॉस की प्रमेय से क्या आ जाएगा, फाई E इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0। तो अब फाई E की वैल्यू क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर E इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, F यहाँ पे वैल्यू रख दो, F इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान E की 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म में है, हम इसका मॉड ले लें तो इसका मैग्नीट्यूड जाएगा, यानी फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान आर स्क्वायर। और यही क्या है, कूलाम का नियम है। तो ये हमने गास के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति पूरी कर ली। फिर हमें क्या निकालना है, एक गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस हैं, एक समान आवेशित खोखले गोले के आवरण के कारण आवरण के बाहर बिंदु P पर, आवरण के पृष्ठ पर तथा गोलीय आवरण के भीतर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है। तो इसमें हमने मान लिया कि एक गोलीय खोखला गोला है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है, O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस पर R त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया, ठीक है, और इस पर हमने एक सरफेस ले लिया। ठीक है, मान लिया इसका सरफेस एरिया क्या है, ds है। ठीक है, अब बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है, तो इस पर हमने ये गॉसियन पृष्ठ मान लिया। तो ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया है ये गॉसियन
सरफेस है यानी गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। अब P पर एक क्षेत्रफल अवयव क्या है, ds है। तो अवयव ds के कारण वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, d phi e इज इक्वल टू ई ds। तो यहाँ पे ये दोनों सेम लाइन में है तो इसलिए क्या हो जाएगा, समांतर है, तो ये इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई ds। यदि गॉसियन पृष्ठ पर संपूर्ण फ्लक्स क्या है, फाई ई हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल ई ds। तो अब यहाँ से फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds। तो इसकी वैल्यू क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds की 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से फाई ई इज इक्वल टू क्या आ गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब गॉसियन सरफेस से हमें क्या पता है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ से E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, इस ठीक फ्रॉम फर्स्ट, इसको सेकेंड मान लो, यहाँ पर वैल्यू रख दी गई है, ठीक है। तो अब E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब देखो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ाया है पिछले चैप्टर में, ये हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन में क्यू का मान रख दें, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो ये आ गया गॉसियन सरफेस के बाहर। इसके दो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान आर स्क्वायर, और ये ठीक है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के रूप में है और ये सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्यू की वैल्यू केवल यहाँ पे पुट कर दी है, इसको और सिंप्लीफाई कर दिया है यहाँ पर। फिर जब बिंदु P गोलीय खोल के पृष्ठ के बाहर है, जब बिल्कुल पृष्ठ पर हो जाएगा तो स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो फार्मूला क्या आया था, जब गोलीय सरफेस के बाहर हो, E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका तीसरा पार्ट है, जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर है। अब ये गोला है, इसका गोलीय पृष्ठ है, इसका त्रिज्या क्या थी, स्मॉल r थी, और केंद्र O है। अब क्या मान लेने, एक बिंदु P है r दूरी पर O से, इस गोले के अंदर, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी, तो हम डॉटेड लाइन से एक इस पर गॉसियन पृष्ठ बना लिया, ठीक है। ठीक, अब इस पर एक गॉसियन पृष्ठ, ये गॉसियन सरफेस हो गया, यानी गॉसियन सरफेस। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है सब पे, ये एक गोलीय कोश है, तो क्यू गोलीय कोश पे हमने आवेश मान लिया क्यू डैश है। अब क्या है कि जब भी गॉसियन पृष्ठ पर घिरा जो आवेश होता है, गोले वो खोखला गोला है तो इसके अंदर आवेश क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो क्यू डैश इज इक्वल टू जीरो। अब हमने अभी क्या फॉर्मूला निकाला था, फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गॉस की प्रमेय से क्यू डैश अपान एप्सिलॉन जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। अब ई बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है फाई ई के बराबर, तो ये भी जीरो, ठीक है। तो गोलीय कोश के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्या होती है, शून्य होती है।